क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि की सबसे बड़ी लीला में देवता और असुर एक साथ समुद्र मंथन करते हैं, या कि कैसे एक छोटे ब्राह्मण रूपी भगवान ने पूरे असुरों के साम्राज्य को अपने 3 पगों में समेट दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध की उस अद्भुत कथा में, जहां समुद्र मंथन से लेकर वामन अवतार और बलि महाराज की परीक्षा तक हर घटना में छिपा है ईश्वर की अनंत योजना, नीति और भक्ति का रहस्य। बने रहिए, क्योंकि यह कहानी न केवल आपको रोमांचित करेगी, बल्कि आपको जीवन के अद्भुत मूल्य और शिक्षाएं भी सिखाएगी। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह स्कंद केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है ब्रह्मांड का रहस्य, देव और असुरों का संघर्ष, अमृत की खोज और ईश्वर का दिव्य अवतरण। आइए इस अमृतमय कथा में डूबते हैं और देखते हैं कि कैसे समुद्र मंथन हुआ, देव और असुर आमने सामने आए और कैसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को आश्वासन देकर धर्म की रक्षा की। 8वें स्कंध का महत्व इस बात से है कि यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन, धर्म और अधर्म के संघर्ष तथा ईश्वर की अनुकंपा का जीवंत चित्रण है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंधों में प्रत्येक का अपना विशेष योगदान है, किंतु 8वें स्कंध में वर्णित समुद्र मंथन, वामन अवतार और बलि महाराज की कथा विशेष रूप से गहन और प्रेरणादायक है। यह हमें बताता है कि जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब स्वयं भगवान प्रकट होकर संतुलन स्थापित करते हैं। इसी स्कंध में समुद्र मंथन की गाथा है, जिसमें देव और असुरों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए अपार परिश्रम किया, और साथ ही इस मंथन से निकले रत्नों और विष ने संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला दिया। यही नहीं, इसी स्कंध में हमें वामन अवतार की अद्भुत कथा मिलती है, जहां भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर असुर राज बलि को उनके अहंकार से मुक्त कराया और उन्हें अमर बना दिया। समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका उत्तर समझने के लिए हमें पहले उस कालखंड की पृष्ठभूमि में जाना होगा। समय ऐसा था जब असुरों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था। देवराज इंद्र और अन्य देवताओं का तेज क्षीण हो गया था। असुरों ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर स्वर्गलोक तक पर अपना अधिकार जमा लिया था। देवता निराश, कमजोर और असहाय हो गए थे। देवताओं की शक्ति क्षीण होने का मुख्य कारण था दुर्वासा अर्षि का शाप। कहा जाता है कि एक बार दुर्वासा अर्षि ने इंद्र को पारिजात पुष्पमाला दी, किंतु इंद्र ने उसे अपमानजनक ढंग से अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत ने उस माला को नीचे गिरा दिया। यह देखकर दुर्वासा अर्षि क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र तथा समस्त देवताओं को शाप दिया कि उनका तेज और ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। यही कारण था कि देवता युद्ध में असुरों के सामने टिक नहीं पाए और उनकी शक्ति दिन ब दिन क्षीण होती गई। जब असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तो देवताओं के पास कोई उपाय शेष न रहा। वे पराजित होकर भागे और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने भी उन्हें समझाया कि यह संकट बहुत गहरा है और केवल भगवान विष्णु ही इसका समाधान कर सकते हैं। तब समस्त देवता ब्रह्मा के साथ मिलकर क्षीर सागर की ओर गए, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। देवताओं ने विनती की, हे भगवान, हम असुरों से पराजित हो चुके हैं। हमारी सारी शक्ति और सामर्थ्य छिन गई है। हमारे लोगों पर असुरों ने कब्जा कर लिया है। अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं की व्यथा सुनकर गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, यह सत्य है कि तुम्हारी शक्ति क्षीण हो चुकी है, किंतु धैर्य रखो, तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। तुम्हें अमृत की प्राप्ति करनी होगी और इसके लिए आवश्यक है समुद्र मंथन। देवता विस्मित होकर बोले, प्रभु, समुद्र मंथन, यह कैसे संभव है? तब विष्णु ने कहा, यह कार्य तुम अकेले नहीं कर सकते, तुम्हें असुरों के साथ मिलकर मंथन करना होगा। समुद्र मंथन से अनेक रत्न और वस्तुएं प्रकट होंगी, किंतु उनमें सबसे अमूल्य होगा अमृत। वही अमृत तुम्हें अमृतत्व और बल प्रदान करेगा। देवताओं ने जब यह सुना तो उन्हें आशा की किरण दिखाई दी, किंतु उनके मन में संशय भी था कि असुरों के साथ मिलकर कार्य करना क्या उचित होगा। असुर तो छल और बल में निपुण थे।
विष्णु ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो, यह सब मेरी लीला है। असुरों से समझौता कर समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ करो। अंततः अमृत तुम्हें ही प्राप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा और समय आने पर तुम्हारे हित में हस्तक्षेप करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया और समुद्र मंथन की योजना बनी। इस योजना के पीछे गहरी शिक्षा छिपी है। जब जीवन में संकट आता है तब कभी कभी हमें अपने शत्रुओं के साथ भी सहयोग करना पड़ता है, परंतु जो सत्य, धर्म और विश्वास पर टिके रहते हैं, अंततः विजय उन्हीं की होती है। देवताओं को यह समझ आया कि बिना विष्णु की शरण लिए वे कभी असुरों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण था कि वे प्रभु की शरण में गए और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। यह प्रस्तावना हमें यह भी बताती है कि अष्टम स्कंध का महत्व केवल एक कथा में सीमित नहीं है। यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की अनंत कहानी है। इसमें छिपा है ईश्वर का यह वचन कि जब जब धर्म संकट में पड़ेगा वे स्वयं अवतरित होंगे। समुद्र मंथन केवल अमृत की खोज की कथा नहीं, बल्कि यह जीवन का भी प्रतीक है। हमारे भीतर भी एक समुद्र है जहां अच्छे और बुरे विचारों का मंथन चलता रहता है। जब तक यह मंथन नहीं होगा तब तक भीतर छिपा अमृत, ज्ञान और आत्मशक्ति प्रकट नहीं होगा। इसी प्रस्तावना से हम प्रवेश करते हैं समुद्र मंथन की गाथा में। आगे की कथा हमें बताएगी कि कैसे देव और असुरों ने मिलकर इस महाअभियान की शुरुआत की और किस प्रकार इस मंथन से उत्पन्न हुई वस्तुएं संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप बदल गईं। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले आपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारी चैनल अमृत ज्ञान सागर में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भागवत महापुराण की यह कथा केवल देव असुरों के युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि यह जीवन के मंथन का चित्रण है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार समुद्र मंथन की तैयारी हुई, कौन सा पर्वत मथानी बना, किस नाग को रस्सी बनाया गया और कैसे देव असुरों के बीच पहला विवाद उत्पन्न हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि बड़े कार्य की शुरुआत से पहले कैसी चुनौतियां आती है और उन्हें धैर्य और रणनीति से कैसे पार किया जाता है। समुद्र मंथन की तैयारी अपने आप में उतनी ही रोमांचक और गहन है जितना उसका परिणाम। जब भगवान विष्णु ने देवताओं को यह आदेश दिया कि अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करना होगा, तब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठा कि इस महान कार्य के लिए कौन कौन से साधन और साध्य चुने जाएं। साधारण मंथन नहीं था, यह पूरे क्षीर सागर को मथना था। उसके लिए आवश्यक था कोई विशाल पर्वत जो मंथनी का कार्य कर सके, और आवश्यक थी कोई लंबी मजबूत रस्सी जिससे उसे घेरा जा सके। सबसे पहले देवताओं ने पर्वतों की खोज आरंभ की। देवताओं और असुरों ने मिलकर विचार किया कि कौन सा पर्वत ऐसा है जो पूरे समुद्र को मथने में सक्षम हो सके। अनेक पर्वतों के नाम सुझाए गए, किंतु अंततः सबकी दृष्टि मंदराचल पर्वत पर जाकर टिक गई। मंदराचल केवल अपनी ऊंचाई और मजबूती के कारण ही नहीं, बल्कि अपने दिव्य स्वरूप और स्थिरता के कारण भी उपयुक्त माना गया। उसकी छोटी स्वर्ग को छूती थी और उसकी जड़ें पाताल तक फैली हुई थीं। उसका आकार इतना विशाल था कि जब देवता और असुर उसके पास पहुंचे तो सभी को उसकी महिमा देखकर विस्मय हुआ। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह पर्वत स्वयं इस दिव्य कार्य के लिए नियत हुआ हो। मंदराचल को चुने जाने का कारण केवल उसकी स्थिरता और विशालता ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि वह देवताओं का प्रिय स्थान माना जाता था।
उसकी गुफाओं में अराश्य मुनि तपस्या करते थे। उसकी चोटियों पर अप्सराएं नृत्य करती थीं और उसके झरनों में गंधर्व संगीत गाते थे। यह पर्वत सृष्टि का एक अद्भुत प्रतीक था, स्थिरता, शक्ति और संतुलन का। इसलिए देवताओं और असुरों ने एकमत होकर उसे मंथनी बनाने का निर्णय लिया। किंतु जब पर्वत को समुद्र तक लाने की बात आई तो देवता और असुर दोनों ही असहाय हो गए। मंदराचल पर्वत इतना विशाल और भारी था कि उसे खिसकाना भी असंभव था। तभी भगवान विष्णु ने अपनी माया से गरुड़ को आदेश दिया। गरुड़, जो स्वयं भगवान के वाहन हैं, ने अपने पंख फैलाए और पर्वत को उठाकर समुद्र के किनारे ले आए। इस दृश्य को देखकर देवताओं और असुरों का हृदय आश्चर्य और श्रद्धा से भर गया। सबने महसूस किया कि यह कार्य केवल उनकी शक्ति से संभव नहीं था, इसके पीछे ईश्वर का अदृश्य हाथ है। अब अगला प्रश्न था रस्सी का। किससे मंदराचल को बांधा जाए ताकि मंथन किया जा सके? देवताओं ने विचार किया कि वासुकी नाग ही इस कार्य के लिए उपयुक्त है। वासुकी नाग का शरीर इतना लंबा और सुदृढ़ था कि वह पर्वत को चारों ओर से लपेट सकता था। परंतु जैसे ही यह विचार आया और देवताओं ने वासुकी से निवेदन किया तो असुरों में हलचल मच गई। असुरों ने कहा, यदि वासुकी रस्सी बनेगा तो हम उसके मुंह की ओर खड़े होंगे, हमें उसकी अग्निमयी सांस से कोई भय नहीं। देवताओं ने उत्तर दिया, नहीं, मुंह की ओर हम खड़े होंगे, तुम पूंछ की ओर रहो। यहीं से पहला बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ। असुरों का कहना था कि मुंह की ओर खड़ा होना श्रेष्ठता का प्रतीक है। वे स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे और पीछे रहना नहीं चाहते थे। देवताओं का कहना था कि यह कोई अहंकार का प्रश्न नहीं, बल्कि सुरक्षा का विषय है। वासुकी नाग की ज्वलनशील सांस अत्यंत विषैली थी। जो भी उसके मुख के पास रहेगा, उसकी देह जल जाएगी। देवता जानते थे कि असुरों का अहंकार उन्हें इस जाल में फंसा देगा। विष्णु ने संकेत किया कि देवताओं को पूंछ का भाग पकड़ना चाहिए, असुरों को मुख की ओर रहने दिया जाए। इस प्रकार देवता और असुर अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। असुर गर्व से वासुकी के मुख की ओर खड़े हुए और देवता विनम्र होकर पूंछ की ओर। यह दृश्य ही एक महान शिक्षा देता है। कभी कभी गर्व और अहंकार मनुष्य को उस स्थान पर पहुंचा देते हैं जहां उसे केवल कष्ट ही मिलता है, जबकि विनम्रता और धैर्य ही सुरक्षा और शांति का मार्ग होते हैं। अब समुद्र मंथन की योजना पूर्ण होने लगी। मंदराचल पर्वत मंथनी के रूप में समुद्र के बीच स्थापित हुआ। वासुकी नाग ने अपने विशाल शरीर से उसे चारों ओर से घेर लिया। देवता और असुर दोनों ओर खड़े हो गए। सब तैयार थे इस महान कार्य की शुरुआत करने के लिए। लेकिन उस क्षण भी दोनों दलों के मन अलग अलग भावनाओं से भरे हुए थे। असुरों के मन में विजय का अहंकार था। वे सोचते थे, अमृत हमें मिलेगा और तब देवताओं को हम हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। उनके चेहरे पर गर्व और अहंकार झलक रहा था। वहीं दूसरी ओर देवता थे, जिनके मन में भय और श्रद्धा दोनों थे। वे जानते थे कि यह कार्य उनकी शक्ति से परे है। उनकी आंखें केवल विष्णु की ओर लगी थीं। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान उनका रक्षण करें। उस समय देवताओं और असुरों के बीच संवाद भी हुआ। असुरों ने व्यंग्य करते हुए कहा, देवताओं, अब तुम हमारी शक्ति देखोगे। यह अमृत हमारे लिए बना है, तुम्हारे लिए नहीं। देवताओं ने उत्तर दिया, हम शक्ति से कमजोर अवश्य हैं, किंतु हमारे साथ भगवान है। धर्म की विजय अवश्य होगी। इन संवादों में भविष्य की झलक मिलती थी। एक ओर अहंकार था, दूसरी ओर विश्वास। एक ओर बल की भाषा थी, दूसरी ओर भक्ति की। यही दो धाराएं आगे की कथा में टकराने वाली थीं। रणनीति भी गुप्त रूप से बनाई गई थी। विष्णु ने देवताओं को संकेत दिया कि जब अमृत निकलेगा तब वे असुरों को किसी भी प्रकार छल से रोकें। अमृत का पान देवताओं के लिए होना आवश्यक है, असुरों को उसकी प्राप्ति नहीं होने दी जाएगी। देवताओं ने अपने प्रभु की योजना पर भरोसा किया और मौन हो गए। इस प्रकार सब कुछ तैयार हो गया। मंदराचल पर्वत अपनी पूरी भव्यता के साथ समुद्र के मध्य खड़ा था। वासुकी नाग चारों ओर लिपटा हुआ था। देवता और असुर दोनों ओर से खींचने के लिए खड़े थे। समुद्र की लहरें गर्जना कर रही थीं, मानो वह भी इस अद्भुत घटना की प्रतीक्षा में हो। आकाश में देव, गंधर्व और अप्सराएं इस दृश्य को देख रही थीं। संपूर्ण ब्रह्मांड की दृष्टि उस क्षण समुद्र पर केंद्रित हो गई थी। यह दृश्य किसी साधारण घटना का नहीं, बल्कि युगों युगों के लिए स्मरणीय दिव्य लीला का था।
समुद्र मंथन का प्रारंभ होने वाला था। यह केवल अमृत की खोज नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी। जब जब देव और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ा, तब तब सृष्टि के संतुलन हेतु कई अद्भुत घटना घटित हुई। समुद्र मंथन का प्रसंग न केवल अमृत प्राप्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में अमृत तक पहुंचने से पहले विष को सहना पड़ता है। आज हम उस अद्भुत कथा का प्रारंभ करेंगे, जहां देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन शुरू किया और सृष्टि को हिला देने वाला हलाहल विष प्रकट हुआ। समुद्र मंथन का शुभारंभ हुआ। मंदाराचल पर्वत को रस्सी समान वासुकी नाग से बांधकर जब देव और दानव अपनी अपनी शक्ति से खींचने लगे, तो मानो संपूर्ण सृष्टि हिल उठी। आकाश में गर्जन गूंजने लगे, दिशाएं थर्रा उठीं। समुद्र की तरंगे मानो पर्वत से टकराकर आकाश को भेदने लगीं। समुद्र की अथाह गहराई में छिपे रहस्यों को बाहर लाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। यह दृश्य इतना अद्भुत और भयानक था कि देवता भी विस्मित थे और दानव भी। परंतु जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मंदाराचल पर्वत भारी होकर समुद्र की गहराइयों में धंसने लगा। देव और दानव भयभीत हो गए। सभी ने एक दूसरे को दोष देना शुरू किया। देवताओं ने कहा, यदि पर्वत डूब गया तो हमारी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। असुरों ने कहा, यह देवताओं का षड्यंत्र है, ये जानबूझकर पर्वत को डुबो रहे हैं। एक क्षण को ऐसा लगा मानो समुद्र मंथन का प्रयास विफल होने वाला है। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपनी करुणामयी दृष्टि से देवताओं की ओर देखा और आश्वासन दिया, हे देवगण, चिंता मत करो, मैं स्वयं इस पर्वत को स्थिर करूंगा। और देखते ही देखते उन्होंने कच्छप का रूप धारण किया। उनका विशालकाय कूर्म अवतार प्रकट हुआ। उनकी पीठ इतनी विशाल थी कि मंदाराचल पर्वत उस पर स्थिर हो गया। अब पर्वत न तो डूब रहा था और न ही हिल रहा था। समुद्र मंथन की प्रक्रिया पुनः आरंभ हुई। जब देव और दानव पूरी शक्ति से रस्सी खींचने लगे, तो वासुकी नाग का शरीर मंथन की गर्मी और घर्षण से जलने लगा। उसकी अग्निज्वाला से आकाश धुएं से भर गया। समुद्र से भयंकर झाग उठने लगे। उसी घर्षण से सबसे पहले जो वस्तु प्रकट हुई, वह किसी अमृत के समान नहीं थी, बल्कि मृत्यु का भयंकर संदेश लेकर आई थी। यह था हलाहल विष। हलाहल विष का प्रकट होना संपूर्ण सृष्टि के लिए संकट बन गया। वह विष इतना प्रचंड और घातक था कि उसके धुएं से दिशाएं विषाक्त हो गईं। देवता घबराकर इधर उधर भागने लगे। असुर भी डर गए और बोले, यदि यह विष पृथ्वी पर फैल गया तो न तो देवता बचेंगे और न हम। भय का वातावरण फैल गया। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु की शरण ली। उन्होंने कहा, हे भगवान, यह विष हम सबको नष्ट कर देगा, कृपा करके कोई उपाय बताइए। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, इस विष को नष्ट करने का सामर्थ्य केवल एक ही महादेव में है, वे ही इसका समाधान कर सकते हैं। तब सभी देवता कैलाश पर्वत की ओर बढ़े। वहां उन्होंने महादेव शंकर की स्तुति की। वे फोल्डेड हैंड्स के साथ बोले, हे महादेव, आप ही इस सृष्टि के संहारक और रक्षक हैं। यह विष हम सबके विनाश का कारण बन सकता है। यदि आपकी कृपा न हुई तो यह सृष्टि बच नहीं पाएगी। कृपा कर हमें बचाइए। शंकर जी ने देवताओं की करुण पुकार सुनी। वे समुद्र तट पर आए और देखा कि हलाहल विष समुद्र से लावा के समान उफन रहा है। एक क्षण को उन्होंने समाधि लगाई और विचार किया, यदि यह विष सृष्टि में फैल गया तो ब्रह्मा की रचना, विष्णु का पालन और मेरे संहार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए यह विष मुझे स्वयं पीना होगा। तब महादेव ने अपने दोनों हाथों से वह हलाहल विष ग्रहण किया और एक ही घूंट में पी गए। जैसे ही विष उनके कंठ से नीचे उतरने लगा, उनकी पत्नी पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। इस प्रकार विष उनके गले में ही अटक गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। देवताओं और असुरों ने एक साथ महादेव को प्रणाम किया। आकाश में देव दुंदुभि बजने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी। सृष्टि के सभी प्राणी भय मुक्त हो गए। हलाहल विष का संकट टल गया और पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ। परंतु यह प्रसंग हमें एक गहरा संदेश देता है। जीवन में जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो पहले हमें कठिनाइयां और विष का सामना करना पड़ता है।
वह विष केवल शिव जैसा साहसी और त्यागी ही धारण कर सकता है। यह कथा त्याग, साहस और करुणा की मिसाल है। समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्ति की कथा नहीं है, यह उस यात्रा का प्रतीक है जहाँ संघर्ष और तप से अनेक रत्न प्रकट होते हैं। यह हमें बताता है कि जब जीवन का मंथन होता है तब केवल अमृत ही नहीं बल्कि अनगिनत वरदान सामने आते हैं। आइए आज हम सुनते हैं उन दिव्य रत्नों और वस्तुओं की कथा जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई और जिन्होंने सृष्टि का नया स्वरूप दिया। जब शिवजी ने हलाहल विष का पान कर उसे अपने कंठ में धारण कर लिया और समस्त संसार को विनाश से बचा लिया, तब देवताओं और असुरों के हृदयों में एक नई शक्ति का संचार हुआ। सभी ने मिलकर पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया। मंदाराचल पर्वत अब भी विष्णु के कूर्म अवतार की पीठ पर स्थिर था और वासुकी नाग रस्सी के रूप में जलधाराओं को फाड़ता हुआ खींच रहा था। मंथन की गति बढ़ी। समुद्र की लहरें आकाश से बातें करने लगीं और गहराइयों में छिपे अद्भुत खजाने एक एक करके प्रकट होने लगे। यह केवल भौतिक वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि प्रत्येक रत्न का गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व भी था। सबसे पहले समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु गाय। यह दिव्य गौ माता केवल साधारण गाय नहीं थी, बल्कि हर इच्छा को पूर्ण करने वाली धर्म और पुण्य का स्रोत थी। आर्षि मुनियों ने उसे अपने लिए स्वीकार किया क्योंकि कामधेनु यज्ञ, हवन और साधना के लिए आवश्यक थी। इसका प्रतीक यही था कि धर्म की जड़ें गाय से जुड़ी हैं और उसका पालन करने से ही जगत में संतुलन बना रहता है। इसके बाद प्रकट हुआ कल्प वृक्ष। यह वह दिव्य वृक्ष था जिसकी छाया में बैठकर जो भी कामना की जाए वह पूर्ण होती थी। यह वृक्ष इंद्रलोक में स्थापित हुआ और देवताओं का ऐश्वर्य बढ़ाने वाला बना। इसका प्रतीक यह था कि जीवन में इच्छाओं की पूर्ति तभी संभव है जब हम श्रम और साधना करें और फिर ईश्वर कृपा से फल प्राप्त करें। मंथन चलता रहा और समुद्र से प्रकट हुआ ऐरावत हाथी। यह अद्भुत श्वेत हाथी था जो बादलों का स्वामी और वर्षा का सूचक माना गया। इंद्र ने उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। यह ऐरावत शक्ति, गरिमा और प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक बना। इसके बाद निकला उच्चैःश्रवा घोड़ा। यह दिव्य श्वेत घोड़ा अद्वितीय था। उसकी चाल आकाशीय गति के समान थी। असुरों और देवताओं के बीच इस घोड़े को लेकर विवाद हुआ, लेकिन अंततः यह असुरों के पास गया। इसका प्रतीक यह था कि अहंकार और भोग की ओर झुकाव रखने वालों को गति तो मिलती है, लेकिन वह गति अंततः उन्हें पतन की ओर ले जाती है। फिर प्रकट हुई दिव्य अप्सराएं। वे असंख्य थीं। उनकी आभा से चारों ओर प्रकाश फैल गया। उनके नृत्य और सौंदर्य ने सभी को मोहित कर लिया। देवताओं और असुरों ने उन्हें साझा किया, लेकिन ऋषियों ने उन्हें अपने तप में बाधा मानकर अस्वीकार किया। अप्सराएं भोग और मनोरंजन का प्रतीक थीं। यह दर्शाती थीं कि मंथन से केवल अमृत ही नहीं, भोग विलास भी उत्पन्न होते हैं, जिन्हें साधक को सावधानी से ग्रहण या त्याग करना होता है। समुद्र की गहराइयां अभी और चमत्कार छुपाए हुए थीं। अब प्रकट हुए चंद्रमा। उनका उज्जवल प्रकाश आकाश में फैल गया। देवताओं ने उन्हें भगवान शिव को अर्पित कर दिया। तभी से शिव के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान हुआ। यह मन की शांति और शीतलता का प्रतीक था। मंथन की अगली लहर से प्रकट हुई लक्ष्मी जी। वे स्वयं श्री थीं, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी। उनका रूप अद्वितीय और अनुपम था। जैसे ही वे प्रकट हुईं, चारों ओर आकाश में घंटानाद होने लगा। देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे और सभी की दृष्टि उन पर ठहर गई। देवताओं और असुरों के हृदय में उन्हें पाने की लालसा जगी, परंतु लक्ष्मी जी ने स्वयं भगवान विष्णु को वरण किया। उन्होंने विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। ये घटना स्पष्ट संदेश देती है कि लक्ष्मी सदैव धर्म और नीति के साथ रहती है, अधर्म और असुरता के साथ नहीं। इसके बाद समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी। वे दिव्य चिकित्सक थे, अपने हाथों में अमृत का कलश लिए हुए। उनकी आभा से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अमृत की बूंदों से सृष्टि अमर हो जाएगी। जैसे ही धन्वंतरी प्रकट हुए, देवताओं और असुरों की दृष्टि उस अमृत कलश पर टिक गई। सभी के मन में लोलुपता जाग उठी। अमृत की प्राप्ति ही इस महासंघर्ष का लक्ष्य था और अब वह उनके सामने था। परंतु अमृत कलश का प्रकट होना ही
संघर्ष का नया अध्याय था। असुर और देवता दोनों ही कलश को अपने अधीन करना चाहते थे। देवताओं के मन में भय था कि यदि असुर अमृत पी गए तो वे अमर होकर पूरे सृष्टि को अधर्म से भर देंगे। असुरों के मन में यह अभिमान था कि शक्ति उनके पास है, इसलिए अमृत का अधिकार भी उन्हीं का है। समुद्र मंथन से प्रकट हुई इन दिव्य वस्तुओं का गहरा संदेश यह था कि जब भी जीवन में मंथन होता है तो उसमें सुख दुख, भोग विलास, शांति, समृद्धि, शक्ति और ज्ञान सब कुछ प्रकट होते हैं, परंतु यह साधक पर निर्भर करता है कि वह किसे ग्रहण करता है और किसे त्याग देता है। लक्ष्मी जी का विष्णु को वरण करना यह सिखाता है कि सच्ची समृद्धि और ऐश्वर्य केवल उसी के पास टिकते हैं जो धर्म, त्याग और मर्यादा का पालन करता है। धन्वंतरी का अमृत कलश लेकर आना यह बताता है कि अमृत जैसे उच्चतम वरदान तक पहुंचने के लिए लोलुपता और संघर्ष की अग्नि से गुजरना पड़ता है। देवताओं और असुरों की आंखों में अब केवल एक ही लक्ष्य था, उस अमृत कलश को पाना, और यहीं से आरंभ हुआ महासंघर्ष का नया अध्याय, जो आगे वामन अवतार और बलि महाराज की कथा तक पहुंचता है। अब हम उस महायुद्ध के चरण में पहुंच चुके हैं, जहां समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत कलश ने देव और असुरों के मन में लालसा की ज्वाला भड़काई। यह केवल भौतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक दिव्य लीला भी थी, जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं की रक्षा की। आइए सुनते हैं इस अद्भुत घटना का विस्तार। जैसे ही धन्वंतरी ने अमृत का कलश समुद्र से प्रकट किया, समुद्र की लहरों में उठती आभा ने देवताओं और असुरों दोनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अमृत, जो अमृतत्व देने वाला था, सभी की लालसा का केंद्र बन गया। असुरों के हृदय में अहंकार और लालसा ने आग लगा दी। उनका मन केवल यह सोच रहा था कि यदि वे अमृत पी गए तो वे न केवल देवताओं को परास्त करेंगे, बल्कि सृष्टि पर भी अपना शासन स्थापित कर देंगे। देवता भयभीत थे। उन्होंने देखा कि असुर केवल बल और छल का प्रयोग कर अमृत को अपने अधीन करना चाहते हैं। एक ओर इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण और अन्य देवता अपनी शक्ति लगाकर असुरों का मुकाबला कर रहे थे। दूसरी ओर असुर भी अपनी ताकत और चतुराई का प्रयोग कर रहे थे। समुद्र का वातावरण युद्ध, शक्ति और तनाव से भरा हुआ था। तभी भगवान विष्णु ने योजना बनाई कि अब समय आ गया है कि वे स्वयं हस्तक्षेप करें। उन्होंने मोहिनी अवतार धारण किया, ऐसा रूप जो अद्भुत सौंदर्य और दिव्यता से युक्त था। मोहिनी का स्वरूप इतना अनुपम था कि सभी देव और दानव उस दृश्य में सम्मोहित हो गए। उनकी आंखें और मन मोहिनी की आभा में खो गए। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, हे देवों और असुरों, अमृत का वितरण अब मेरी देख रेख में होगा। जो धर्म और नीति में स्थिर है उन्हें अमृत मिलेगा, अन्य को नहीं। देवताओं के मन में विश्वास का संचार हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। मोहिनी ने असुरों को आकर्षित किया और छल पूर्वक उन्हें भ्रम में डालते हुए देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। असुर मोहिनी के रूप और मोह में इस कदर खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि अमृत देवताओं को दिया जा रहा है। प्रत्येक घूंट के साथ देवताओं के हृदय में उल्लास और शक्ति का संचार हुआ और उनकी लालसा शांत होने लगी। असुरों में भी एक एक का मन विचलित हुआ। उनमें कुछ ने मोहिनी की सुंदरता में आकर्षित होकर ध्यान भटका दिया और कुछ को शंका हुई कि अमृत उनके हाथ से जा रहा है। तभी समुद्र मंथन की लीला ने नया मोड़ लिया। राहु नामक असुर ने छल पूर्वक अमृत पीने का प्रयास किया। उसने देवताओं और मोहिनी को छलते हुए अमृत ग्रहण कर लिया, किंतु जैसे ही अमृत उसके गले में पहुंचने वाला था, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत का प्रभाव सिर पर तो हुआ, लेकिन शरीर पर नहीं। इस प्रकार राहु का सिर अमर हो गया और उसका शरीर नष्ट हो गया। राहु का सिर और शरीर दोनों पृथ्वी पर विचरण करने लगे। यही कारण है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण का प्रसंग उत्पन्न हुआ, क्योंकि राहु के सिर और शरीर ने आकाशीय पथ में भ्रमण किया और सूर्य तथा चंद्र की राह में आने पर ग्रहण की घटना घटती है। देवताओं ने राहत की सांस ली। मोहिनी ने अमृत वितरण का कार्य निरंतर जारी रखा। प्रत्येक देवता ने अमृत का एक एक घूंट ग्रहण किया और अपनी अमृतत्व प्राप्ति सुनिश्चित की। असुर केवल विफलता और अवमानना का अनुभव कर सके।
इस संघर्ष से स्पष्ट संदेश मिला कि धर्म और नीति का पालन करने वाले को अंततः विजय ही मिलती है और अधर्म पर विजय कभी स्थायी नहीं होती। मोहिनी अवतार का यह प्रकट होना केवल सृष्टि की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि यह हमें यह शिक्षा देता है कि कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन होती हैं कि धर्म और नीति का पालन करने के लिए भगवान स्वयं लीला में प्रवेश करते हैं। उनके मार्गदर्शन और योजना के बिना देवताओं की सफलता असंभव थी। इस प्रकार समुद्र मंथन का यह चरण समाप्त हुआ। अमृत देवताओं के हाथ में सुरक्षित हुआ और असुरों का अहंकार टूट गया। राहु केतु का प्रसंग भी इस लीला का अविभाज्य हिस्सा बन गया। यह घटना केवल इतिहास या मिथक नहीं है, बल्कि यह जीवन के उच्चतम दर्शन का प्रतीक है, जहां बुद्धि, नीति, विश्वास और धैर्य से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। आज हम उस अद्भुत कथा की ओर बढ़ेंगे जहां प्रहलाद पंख से उत्पन्न राजा बलि का उदय हुआ। यह कहानी केवल शक्ति और विजय की नहीं है, बल्कि तपस्या, धर्म, पराक्रम और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति की गाथा है। आइए जानते हैं कि कैसे बलि महाराज असुरों के राज्य का सिंहासन प्राप्त करते हैं और स्वर्ग लोक तक अपनी महिमा फैलाते हैं। प्राचीन काल में प्रहलाद वंश की महानता अद्वितीय थी। प्रहलाद वह महान भक्त जो भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास रखते थे और उनके पिता हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट और अहंकारी भी थे, उनके संघर्ष और सिद्धांतों से वंश की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। प्रहलाद ने अपने जीवन में धर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया, लेकिन उनके भाई विरोचन और उनके पुत्र बलि में अद्भुत सामर्थ्य और पराक्रम था। बलि का जन्म ऐसे समय हुआ जब असुरों का राज्य अपनी सर्वोच्च शक्ति पर था। बाल्यकाल से ही बलि में अन्य असुरों के समान असीम शक्ति थी, किंतु वह केवल बलवान नहीं था, उसका मन तेजस्वी, बुद्धिमान और दूरदर्शी था। प्राचीन अर्षियों ने उसे शिष्यवत शिक्षा दी, धर्म, नीति, युद्ध कला और तपस्या का महत्व सिखाया। बाल्यकाल में ही बलि ने अपने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण कर ली थी कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के पालन से आती है। बलि ने अपनी युवा अवस्था में तपस्या आरंभ की, पहाड़ों पर कठोर साधना की, जंगलों में निर्जन ध्यान किया और देवताओं की कथा का अध्ययन किया। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि आसपास के सारे आर्ष मुनि भी उसके साहस और अनुशासन के विषय में चर्चा करने लगे। यही तपस्या उसे अन्य असुरों से अलग बनाती थी। जब बलि युवावस्था में पहुंचा, तब उसने असुरों के बीच अपनी उपस्थिति स्थापित की। उसका नाम सुनकर सभी असुर सम्मानित हुए और उसकी वीरता के किस्से चारों दिशाओं में फैल गए। बलि केवल शक्ति में महान नहीं था, बल्कि नीति और न्याय में भी श्रेष्ठ था। असुरों के बीच उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि उसे राजा घोषित कर दिया गया। बलि का राज्य इतना विशाल और सुदृढ़ था कि देवताओं के मन में चिंता उत्पन्न हुई। उसके अधीन असुरों की सेना अत्यंत बलशाली और अनुशासित थी। इस सामर्थ्य के कारण इंद्र ने कई बार बलि का मुकाबला किया, परंतु प्रत्येक बार बलि ने अपने पराक्रम और रणनीति से इंद्र को पराजित किया। बलि की विजय केवल युद्ध में नहीं थी, बल्कि उसके न्याय और नीति के कारण भी असुरों में उसका आदर बढ़ा। वह राजा होते हुए भी धर्म का पालन करता, प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता और हर किसी की सहायता करता। इसके कारण उसका प्रभाव स्वर्ग लोक तक फैल गया। देवताओं ने भी स्वीकार किया कि बलि का शासन सशक्त और न्यायपूर्ण है। बलि के उदय का सबसे अद्भुत पक्ष यह था कि उसकी विजय केवल भौतिक सामर्थ्य से नहीं, बल्कि उसकी शिक्षा, तपस्या और नीति से हुई। उसका चरित्र बताता है कि शक्ति का सही उपयोग और न्याय की रक्षा ही सच्ची विजय है। बलि महाराज ने अपने राज्य को समृद्ध किया, प्रजा को सुखी किया और अपने पराक्रम के कारण स्वर्गलोक तक अपनी महिमा स्थापित की। इस प्रकार राजा बलि का उदय न केवल असुरों के इतिहास में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि तपस्या, शिक्षा और न्याय के पालन से कोई भी व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी बन सकता है और उसके कार्य सदा स्मरणीय रहते हैं। अब हम उस अद्भुत क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जब असुरराज बलि की महिमा और पराक्रम के कारण देवता भी भयभीत हो गए। उनका सामर्थ्य इतना अद्भुत और अप्रतिरध्य था कि इंद्र और अन्य देवताओं ने स्वयं भगवान विष्णु की शरण में जाकर सहायता का निवेदन किया।
आइए सुनते हैं कि कैसे भगवान ने वामन अवतार लेकर सृष्टि को संतुलन प्रदान किया। भय स्पष्ट था और हृदय में विचार उठ रहे थे कि अब किस प्रकार वे बलि के अधिपत्य से मुक्त हों। इंद्र ने कहा, यदि बलि के सामर्थ्य को रोका नहीं गया तो स्वर्गलोक और सृष्टि दोनों असुरों के अधीन हो जाएंगे। हमें तत्काल भगवान विष्णु की सहायता चाहिए। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वे फोल्डेड हैंड्स करके हृदय में श्रद्धा और भक्ति रखते हुए बोले, हे जगत पालक, आपकी कृपा से ही सृष्टि में संतुलन बना रहता है। बलि महाराज का पराक्रम इतना महान है कि हम सभी भयभीत हैं। कृपया इस संकट से हमें उद्धार दीजिए। यदि आपकी कृपा न हुई तो स्वर्ग लोक भी असुरों के अधीन हो जाएगा। भगवान विष्णु ने देवताओं की व्यथा और विनम्र प्रार्थना सुनी। उन्होंने उनके मन की चिंता समझी और मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, हे देवगण, शांति रखो। मैं स्वयं इस संकट का समाधान करूंगा। मैं वामन अवतार धारण कर बलि से 3 पग भूमि मांगूंगा। इसके द्वारा बलि का अहंकार शांत होगा और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित होगा। देवताओं ने विष्णु के आश्वासन से आत्मसंतोष और उत्साह महसूस किया। उन्होंने देखा कि भगवान का समाधान केवल भौतिक शक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि बुद्धि, नीति और भक्ति का अद्भुत मिश्रण है। देवताओं के हृदय में विश्वास ने स्थान बना लिया कि वामन अवतार के माध्यम से बलि का पराक्रम नियंत्रित किया जाएगा और सृष्टि फिर से धर्म और न्याय के मार्ग पर अग्रसर होगी। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, बलि महान और पराक्रमी है। केवल शक्ति के बल पर उसे परास्त करना संभव नहीं। इसलिए मैं छोटे रूप में प्रकट होकर उसे अपनी योजना के अनुसार नियंत्रित करूंगा। मेरे 3 पग भूमि की याचना में सृष्टि का संतुलन निहित है। देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और उनके कदमों में विश्वास व्यक्त किया। इस प्रकार स्वर्गलोक में भय और व्यथा के बीच आशा और समाधान की किरण प्रकट हुई। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब भी सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न होता है तो भगवान स्वयं लीला द्वारा हस्तक्षेप करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान के वामन अवतार की योजना के प्रारंभ से ही सभी देवता उत्साहित हो उठे। उन्होंने देखा कि असुर राज बलि का पराक्रम कितना महान हो, परंतु भगवान विष्णु की लीला और नीति उसे संतुलित करने के लिए पर्याप्त है। देवताओं ने अपने मन में प्रण लिया कि इस अवतार के माध्यम से धर्म और न्याय की स्थापना अवश्य होगी। इस प्रकार यह अध्याय केवल देवताओं की व्यथा और भय का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि संकट के समय भक्ति और विश्वास ही हमें असंभव को संभव बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अब हम उस अद्भुत क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर असुरराज बलि के सामने प्रकट होकर सृष्टि का संतुलन स्थापित करने की लीला प्रारंभ की। यह कथा केवल दिव्यता और पराक्रम की नहीं, बल्कि नीति, भक्ति और ज्ञान की भी प्रतीक है। आइए सुनते हैं वामन अवतार के प्राकल्य का विस्मयकारी वर्णन। समय की धारा में वह क्षण आया जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मचारी वामन रूप धारण किया। उनका स्वरूप अत्यंत सादगी, शील और दिव्यता से युक्त था। उनका कद छोटा और विनम्र, वस्त्र और आभूषण सरल, परंतु प्रत्येक दृष्टि में उनका तेज अद्भुत और आकर्षक प्रतीत हो रहा था। वामन के मुख पर शांति और करुणा का अद्भुत भाव था, जो देखने वाले के हृदय में श्रद्धा और विस्मय उत्पन्न करता। बलि महाराज अपनी यज्ञशाला में अपने वृहद यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यज्ञशाला में द्रव्य, अग्नि और पुष्पों से वातावरण दिव्य रूप से सजाया गया था। यज्ञ का मुख्य मंत्र यह था कि असुर राज अपने साम्राज्य और शक्ति का प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित कर रहे थे। तभी ब्रह्मचारी वामन यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वामन शालाओं के द्वार से भीतर आए, वहां उपस्थित सभी असुर और देव दोनों ही स्तब्ध रह गए। उनका तेज और दिव्यता इतनी प्रचंड थी कि हर कोई उनके सामने नतमस्तक हो गया। यज्ञशाला के प्रत्येक कोने में स्थित देवता और असुर दोनों ही वामन के स्वरूप को देख चकित रह गए। उनका कद भले ही सामान्य था, परंतु उनके व्यक्तित्व में ऐसा तेज था कि वह सभी के मन और हृदय पर प्रभाव डाल गया। बलि महाराज ने जब वामन को देखा तो उनके मन में संतुलित उत्साह और आदर उत्पन्न हुआ। उन्होंने समझा कि यह साधारण ब्रह्मचारी नहीं, बल्कि कोई दिव्य सत्ता है।
अपने हृदय में सादर और सम्मान व्यक्त करते हुए बलि महाराज ने वामन को अपने समीप आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है। आज इस यज्ञ में आपका आगमन हमारे लिए परम सौभाग्य और आनंद का कारण है। कृपया हमारे साथ बैठिए और इस यज्ञ के पुण्य का भागी बनिए। वामन ने नम्रता और शील के साथ बलि का अभिवादन स्वीकार किया। उनकी दृष्टि में करुणा और सौम्यता के साथ साथ अद्भुत दिव्यता का प्रकाश था। उनके आने से यज्ञशाला का वातावरण और भी पवित्र, दिव्य और आकर्षक हो गया। बलि महाराज ने उनसे पूछा, हे ब्रह्मचारी, आप हमारे यज्ञ में क्यों आए हैं? कृपया बताइए कि हम आपकी सेवा में क्या कर सकते हैं। वामन ने शांत और मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे महाबली, मैं केवल 3 पग भूमि का दान चाहता हूँ। आप यदि मुझे यह दान देंगे तो सृष्टि का संतुलन स्थापित होगा और आपके पराक्रम का भी सम्मान रहेगा। बलि महाराज ने ब्रह्मचारी के विनम्र रूप और उनके शब्दों की गंभीरता देखी। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि यह ब्रह्मचारी सामान्य नहीं है। उसकी साधना, विनम्रता और दिव्यता अद्वितीय है। बलि ने अपने हृदय में भक्ति और नीति के साथ निर्णय लिया कि वह इस ब्रह्मचारी की याचना पूरी करेगा। इस प्रकार वामन अवतार का प्राकट्य न केवल बलि महाराज और असुरों के लिए आश्चर्यजनक था, बल्कि देवताओं के लिए भी चमत्कार और दिव्यता का संदेश लेकर आया। यह क्षण यह दर्शाता है कि सृष्टि में जब असंतुलन उत्पन्न होता है तो ईश्वर स्वयं अवतार लेकर न्याय और संतुलन स्थापित करते हैं। वामन का यह ब्रह्मचारी रूप हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति केवल बाह्य रूप से नहीं, बल्कि विनम्रता, नीति, भक्ति और दिव्यता से भी प्रकट होती है। बलि का स्वागत और दान की स्वीकृति इस बात का प्रतीक है कि सच्चे हृदय और नीति के पालन से महान सत्ता भी अपने सामर्थ्य को शांति और संतुलन के लिए समर्पित कर देती है। अब हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्भुत प्रसंग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां वामन अवतार ने बलि महाराज से 3 पग भूमि की याचना की। यह केवल दान का प्रसंग नहीं, बल्कि सत्य, नीति, वचनबद्धता और ईश्वर भक्ति की गहन शिक्षा देने वाला अध्याय है। आइए सुनते हैं गुरु और शिष्य, देव और असुर तथा ईश्वर और मानव के बीच इस दिव्य संवाद का विस्तार। बलि महाराज अपने यज्ञशाला में बैठे हुए वामन ब्रह्मचारी के दिव्य रूप को ध्यान से देख रहे थे। वामन ने नम्रता और विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा, हे महाबली, मैं आपसे केवल 3 पग भूमि का दान चाहता हूँ। बलि के मन में एक क्षण का विचार आया। वह सोचने लगे कि यह ब्रह्मचारी साधारण नहीं है। उनके हृदय में उदारता का भाव जागा। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मचारी, यदि यही आपकी इच्छा है तो आप इसे ग्रहण कीजिए। मेरे लिए यह दान देना कोई कठिन कार्य नहीं है। लेकिन तभी बलि के परम गुरु शुक्राचार्य, जो बलि को बाल्यकाल से शिक्षा और नीति के मार्ग पर निर्देशित कर रहे थे, ने चिंता और भय के साथ कहा, हे महाराज, इस ब्रह्मचारी को हल्के में मत लीजिए। यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। इसका रूप केवल विनम्रता और शील का प्रतीक है। सच पूछो तो यह स्वयं भगवान विष्णु है। यदि आप इस दान में किसी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो परिणाम गंभीर होंगे। बलि ने अपने गुरु की चेतावनी सुनी और गंभीरता से विचार किया। उनके मन में भक्ति और नीति का अद्भुत संतुलन था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, हे गुरु, मैं आपके मार्गदर्शन और शिक्षा को अत्यंत सम्मान देता हूँ, परंतु मैं वचनबद्ध हूँ। एक बार मैंने किसी से वचन दिया तो चाहे सामने ईश्वर ही क्यों न हो, मैं उस वचन से पीछे नहीं हट सकता। यह मेरा धर्म और मेरी नीति है। शुक्राचार्य ने बलि की यह दृढ़ता देखी और समझा कि उनके शिष्य का हृदय न केवल साहसी और उदार है, बल्कि सत्य और धर्म के प्रति अडिग है। उन्होंने कहा, यदि आप इस दान में अडिग हैं तो इसे करते हुए सावधानी और विवेक दोनों का पालन करें। याद रखिए, यह दान केवल भौतिक भूमि का नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन और नियम का प्रतीक है। बलि और गुरु के बीच यह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक विमर्श था। बलि ने अपने हृदय की भावनाओं, नीति के पालन और वचनबद्धता के महत्व को स्पष्ट किया। गुरु ने उन्हें चेतावनी दी, परंतु उनके विचार और अनुभव ने बलि को इस दान के महत्व को समझने में मदद की। बलि महाराज ने वामन ब्रह्मचारी की ओर दृष्टि डालते हुए कहा,
हे ब्रह्मचारी, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, मेरे हृदय की उदारता और मेरे वचन की प्रतिबद्धता के कारण मैं आपको यह दान अवश्य प्रदान करूंगा। यह केवल 3 पग भूमि का दान नहीं, बल्कि नीति और धर्म का पालन है। वामन ने संतोष और दिव्यता के भाव से बलि की ओर देखा। उनके हृदय में यह स्पष्ट हो गया कि बलि का साहस, उदारता और वचनबद्धता ही उन्हें महान बनाता है। इस दान के माध्यम से न केवल बलि की महिमा प्रकट हुई, बल्कि यह संदेश भी सभी जीवों तक गया कि वचनबद्धता और धर्म का पालन ही सच्ची शक्ति है। शुक्राचार्य ने भी इस प्रसंग को ध्यान से देखा। उन्होंने बलि की नीति और हृदय की दृढ़ता का मूल्य समझा। उनके हृदय में संतोष और श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उनका शिष्य केवल शक्ति और पराक्रम में महान नहीं, बल्कि धर्म और नीति के पालन में भी अद्वितीय है। इस प्रकार दान का यह प्रसंग केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक गहन शिक्षा बन गया। यह हमें यह सिखाता है कि जब भी सत्य और नीति का पालन करना हो, तो भय या परिणाम की परवाह किए बिना अपने वचन और धर्म में अडिग रहना चाहिए। यह घटना बलि और वामन के अद्भुत दिव्य संवाद और नीति के पालन का प्रतीक बन गई। अब हम उस महाक्षण की ओर बढ़ रहे हैं जब वामन अवतार ने अपनी लीला के अद्भुत विराट रूप का प्रकट किया और असुर राज बलि की परीक्षा ली। यह केवल शक्ति और पराक्रम का दृश्य नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण, भक्ति और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का चमत्कार है। आइए जानते हैं कैसे बलि ने अपने संपूर्ण हृदय और शीश के साथ इस परीक्षा में विजय प्राप्त की। बलि महाराज ने वामन ब्रह्मचारी को 3 पग भूमि के दान हेतु आमंत्रित किया। जैसे ही बलि ने पहले 2 पग भूमि का विचार किया, वामन ने अपने दिव्य रूप को विराट रूप में प्रकट किया। उसका स्वरूप इतना विशाल और असीम था कि यज्ञशाला, आसपास के आकाश और दूर दूर तक की भूमि सब एक साथ उसके तेज और दिव्यता के प्रकाश में विलीन हो गई। वामन का पहला पग उन्होंने पृथ्वी नापने के लिए रखा। उनकी चरण गति इतनी विशाल थी कि पूरे पृथ्वी का विस्तार उनके पग के भीतर समा गया। बलि ने अपनी दृष्टि और शक्ति से देखा कि यह साधारण ब्रह्मचारी नहीं है। उनकी आंखों में आश्चर्य और विस्मय का भाव उत्पन्न हुआ। यह पहला पग केवल बलि की नीति और उदारता का नहीं, बल्कि उनके विश्वास और भक्ति का भी परीक्षण था। वामन का दूसरा पग उन्होंने आकाश और स्वर्ग नापने के लिए रखा। उनका तेज और दिव्यता इतनी प्रचंड थी कि स्वर्गलोक, देवताओं की गहन मंडलियां, तारे और ग्रह सब उनके पग में समा गए। देवता स्तब्ध रह गए और सभी ने देखा कि बलि महाराज का मन और हृदय स्थिर है। उनके हृदय में अहंकार नहीं, बल्कि नमन और समर्पण की भावना उत्पन्न हुई। अब तीसरे पग का प्रश्न उत्पन्न हुआ। पृथ्वी और आकाश के पहले 2 पगों के बाद कोई स्थान शेष नहीं रह गया। बलि महाराज ने अपनी दृष्टि से देखा कि अब वह वामन की याचना पूरी करने में असमर्थ हैं। उन्होंने समझा कि यह केवल 3 पग भूमि का दान नहीं है, बल्कि ईश्वर की परीक्षा और नीति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। बलि महाराज ने बिना किसी झिझक के अपने हृदय और मन को पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने शीश को वामन के तीसरे पग के लिए समर्पित किया। उनके आत्मसमर्पण का भाव इतना गहन था कि यज्ञशाला, देवता और असुर सभी इस दिव्य दृश्य को देखकर स्तब्ध हो गए। बलि का यह समर्पण केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन, हृदय और आत्मा का था। उन्होंने न केवल अपने स्वाभिमान और पराक्रम को वामन के पगों के अधीन किया, बल्कि अपने अहंकार और सत्ता की लालसा को भी त्याग दिया। यह क्षण दर्शाता है कि जब भक्ति, नीति और सत्य का मिलन होता है, तो सबसे महान शक्ति, ईश्वर की कृपा और संतुलन स्वतः प्रकट होता है। वामन ने बलि के इस समर्पण और नीति को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उनका विराट रूप और पगों का अद्भुत खेल केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि नीति, धर्म और आत्मसमर्पण की परीक्षा थी। बलि महाराज ने इस परीक्षा में अपनी बुद्धि, साहस और भक्ति से विजयी होकर यह दिखाया कि सत्य, धर्म और ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण ही वास्तविक शक्ति है। इस प्रकार वामन अवतार का विराट रूप बलि महाराज के समर्पण और भक्ति की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुआ। यह प्रसंग सृष्टि के संतुलन, नीति के पालन और आत्मसमर्पण का प्रतीक बन गया। बलि का शीश वामन के तीसरे पग के लिए समर्पित करना यह सिखाता है
कि जब मनुष्य अपने अहंकार, स्वाभिमान और सत्ता की लालसा को त्याग कर ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पित होता है, तब उसे वास्तविक दिव्यता और संतुलन की प्राप्ति होती है। अब हम उस अद्भुत और प्रेरक प्रसंग की ओर बढ़ रहे हैं जब वामन अवतार ने असुर राज बलि को उनके अद्भुत समर्पण और नीति के अनुसार नया मार्ग प्रदान किया। यह केवल पतन की कहानी नहीं, बल्कि बलि के उत्थान, दानशीलता और ईश्वर भक्ति की महिमा का प्रतीक है। आइए जानते हैं कैसे बलि महाराज को पाताल लोक का राजा बनाकर उनके महान व्यक्तित्व और धर्म का सम्मान किया गया। बलि महाराज ने वामन अवतार के तीसरे पग हेतु अपना शीश समर्पित किया। इस असीम आत्मसमर्पण और नीति का दर्शन देखकर वामन ने दिव्यता और करुणा के साथ कहा, हे महाबले, आपने न केवल अपनी शक्ति, अहंकार और साम्राज्य को त्याग दिया, बल्कि अपने वचन, धर्म और भक्ति में भी अडिग बने रहे। इसलिए मैं आपको दंड नहीं दूंगा, बल्कि एक महान स्थान प्रदान करूंगा। आप पाताल लोक के राजा बनेंगे और वहां धर्म और नीति की स्थापना करेंगे। बलि महाराज ने वामन के इस आदेश को गंभीरता और विनम्रता से स्वीकार किया। उनके हृदय में न केवल स्वाभिमान और पराक्रम का संतुलन था, बल्कि ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण की भावना भी प्रकट हो रही थी। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैं आपके विधान और निर्णय को सदा स्वीकार करता हूँ। आपके पगों के लिए मेरे शीश का समर्पण केवल भौतिक बल का नहीं, बल्कि पूर्ण भक्ति और नीति का प्रतीक है। इस प्रकार बलि महाराज को पाताल लोक का शासक घोषित किया गया। यह केवल एक स्थान का परिवर्तन नहीं था, बल्कि उनके जीवन और व्यक्तित्व का उत्सव था। पाताल लोक में बलि ने अपनी नीति, दानशीलता और धर्मपरायणता के आधार पर शासन किया। उन्होंने वहां न केवल असुरों का कल्याण किया, बल्कि धर्म और न्याय के नियमों को भी स्थापित किया। बलि महाराज की महानता केवल उनके पराक्रम और शक्ति में नहीं थी, बल्कि उनके सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण हृदय में थी। देवताओं ने भी उनके इस उच्चतम गुण और नीति को स्वीकार किया। उन्हें देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ, क्योंकि उनका समर्पण और दानशीलता अद्वितीय था। विष्णु ने बलि के इस महान स्थान को और भी दिव्य बनाया। उन्होंने बलि के पाताल लोक में प्रवेश करने के पश्चात वहां द्वारपाल का रूप धारण किया। यह केवल सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक नहीं था, बल्कि भक्ति और ईश्वर के प्रति निष्ठा का अद्भुत भाव था। बलि और विष्णु के बीच यह दिव्य संवाद और संबंध सृष्टि के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। बलि का यह पतन वास्तव में उनके उत्थान का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपने अहंकार और भौतिक साम्राज्य को त्याग कर नीति, धर्म और भक्ति में उच्चतम स्थान प्राप्त किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता केवल शक्ति और विजय में नहीं, बल्कि समर्पण, नीति और धर्म के पालन में निहित होती है। पाताल लोक में बलि महाराज ने न्याय, दान और नीति के आधार पर शासन किया। उनका राज्य असीम समृद्धि, संतुलन और धर्म का प्रतीक बन गया। उनकी दानशीलता, सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता ने उन्हें सृष्टि के सबसे महान और आदर्श शासकों में स्थान दिलाया। इस प्रकार बलि का पतन केवल भौतिक साम्राज्य का अंत नहीं था, यह उनके चरित्र, नीति और भक्ति के उत्थान का प्रतीक बन गया। देवताओं और सभी प्राणियों ने यह देखा कि सच्ची महानता और सम्मान केवल भौतिक विजय से नहीं, बल्कि समर्पण, नीति और ईश्वर भक्ति से प्राप्त होते हैं। बलि महाराज का यह दिव्य और प्रेरक प्रसंग सदा स्मरणीय है। यह हमें यह सिखाता है कि भक्ति, धर्म और नीति के पालन से ही मनुष्य सच्ची महानता और दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। समुद्र मंथन की कथा हमें यह सिखाती है कि सहयोग, त्याग और संतुलन ही सृष्टि का आधार है। देव और असुर दोनों के मिलकर समुद्र मंथन करने से न केवल अमृत और रत्न प्रकट हुए, बल्कि यह भी स्पष्ट हुआ कि जब किसी कार्य में संतुलन और सहयोग नहीं होता तो कठिनाई और संकट उत्पन्न होता है। प्रत्येक पात्र, देव, असुर, धन्वंतरी और वामन ने अपनी भूमिका निभाई, जिससे सृष्टि में न्याय और धर्म का संरक्षण संभव हुआ। शिव के हलाहल विष पीने का प्रसंग यह स्पष्ट करता है कि त्याग का मूल्य अत्यंत महान होता है। शिव ने अपने शरीर और स्वास्थ्य की चिंता किए बिना सृष्टि के कल्याण और जीवों के संरक्षण के लिए विष पी लिया। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा त्याग केवल भौतिक बलिदान नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति
और जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। अमृत और मोहिनी प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच और अहंकार का दुष्परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। असुरों ने केवल अमृत पाने की लालसा से छल किया, परंतु मोहिनी के सम्मोहक रूप ने उन्हें उनकी असंयमिता का परिणाम दिखाया। यह हमें चेतावनी देता है कि लालच और अहंकार से कार्य करना न केवल आत्मा को कमजोर करता है, बल्कि जीवन में संतुलन और सफलता को भी बाधित करता है। बलि महाराज की कथा का संदेश अत्यंत प्रेरक और गहन है। बलि का दान, वचन और आत्मसमर्पण यह सिखाते हैं कि सच्ची महानता केवल शक्ति, विजय और भौतिक संपत्ति में नहीं होती। जब मनुष्य अपने अहंकार, स्वाभिमान और सत्ता की लालसा को त्याग कर धर्म, नीति और ईश्वर भक्ति में समर्पित होता है, तो वह वास्तविक दिव्यता और सम्मान प्राप्त करता है। बलि का आत्मसमर्पण वामन के तीसरे पग के लिए और पाताल लोक में उनका उत्थान इस बात का प्रतीक है कि सच्ची महानता और शक्ति आत्मा और नीति में निहित होती है। वामन अवतार से हमें यह भी समझ आता है कि ईश्वर की योजना अनंत, परिपूर्ण और न्याय संगत होती है। वामन का ब्रह्मचारी रूप, विराट रूप और उसकी दिव्यता यह सिखाती है कि कभी कभी संकट और असंतुलन केवल ईश्वर की योजना का हिस्सा होते हैं। जब हम उनके मार्ग और भक्ति में विश्वास रखते हैं, तो जीवन में हर कठिनाई और चुनौती हमारे कल्याण और सृष्टि के संतुलन के लिए होती है। वर्तमान जीवन में इन कथाओं का उपयोग और अर्थ अत्यंत प्रासंगिक है। समुद्र मंथन से मिलने वाला संदेश हमें यह याद दिलाता है कि सहयोग, संयम और संतुलन के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। शिव का त्याग हमें यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण आत्मा की शक्ति को विकसित करते हैं। अमृत और मोहिनी की कथा हमें लालच, अहंकार और छल से बचने की चेतावनी देती है। बलि की कथा हमें यह सिखाती है कि वचनबद्धता, दानशीलता और ईश्वर के प्रति समर्पण ही जीवन में वास्तविक सम्मान और महानता प्रदान करते हैं। इन सभी प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि में धर्म, नीति और संतुलन का पालन अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर द्वारा ली गई लीला, अवतार और परीक्षा हमारे लिए गहन शिक्षा का स्रोत है। हमें अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाना चाहिए, चाहे कार्य में सहयोग की आवश्यकता हो, त्याग और समर्पण की परीक्षा हो, लालच और अहंकार से लड़ना हो या भक्ति और नीति के मार्ग पर चलना हो। अंततः यह कथा हमें यह स्मरण कराती है कि शक्ति और महानता केवल बाहरी विजय या सामर्थ्य में नहीं, बल्कि मन, हृदय और आत्मा में स्थिर धर्म, नीति और भक्ति में निहित होती है। समुद्र मंथन, वामन अवतार और बलि महाराज की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चा संतुलन, समर्पण और महानता ईश्वर के मार्ग और नीति के पालन से ही प्राप्त होती है। यह उपसंहार केवल कथाओं का अंत नहीं है, बल्कि जीवन के लिए दिव्य शिक्षाओं का एक अमूल्य स्रोत है। जब हम इन कथाओं के संदेशों को अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल धर्म और नीति में प्रवीण बनते हैं, बल्कि भक्ति, समर्पण और संतुलन के माध्यम से सच्ची महानता और सफलता को भी प्राप्त करते हैं। संपूर्ण कथा का यह अंतिम भाग न केवल समुद्र मंथन, वामन अवतार और बलि महाराज की पौराणिक घटनाओं का निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, बल्कि जीवन, नीति, भक्ति, धर्म और आत्मसमर्पण की गहन शिक्षाओं का भी आदान प्रदान करता है। जब हम अष्टम स्कंध के इस अद्भुत प्रसंग का अवलोकन करते हैं, तो हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि यह केवल देवताओं और असुरों के संघर्ष की कथा नहीं है, बल्कि प्रत्येक घटना के माध्यम से जीवन की जटिलताओं, आदर्शों और आध्यात्मिक सत्य का परिचय कराती है। समुद्र मंथन का प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सहयोग और संघर्ष दोनों ही जीवन के अविभाज्य अंग हैं। देव और असुरों का मिलकर समुद्र मंथन करना केवल अमृत और रत्न प्राप्ति का माध्यम नहीं था, बल्कि यह दर्शाता है कि सफलता, संपत्ति और कल्याण केवल सामूहिक प्रयास, संतुलन और समझदारी से ही प्राप्त हो सकते हैं। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हलाहल विष का प्रसंग शिव के त्याग का प्रतीक बनकर हमारे सामने आता है। शिव ने अपने शरीर और स्वास्थ्य का त्याग कर समस्त सृष्टि और जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। यह हमें यह समझाता है कि सच्चा त्याग केवल भौतिक बलिदान नहीं होता, बल्कि आत्मा और मन की उच्चतम शक्ति को समर्पित कर किसी महान उद्देश्य के लिए किया गया त्याग ही वास्तविक पुण्य और महिमा प्रदान करता है। अमृत और मोहिनी प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि लालच, अहंकार और आत्मकेंद्रित प्रवृत्तियां
केवल आत्मा और समाज को नुकसान पहुंचाती हैं। असुरों की लालसा और छल की प्रवृत्ति उनके पतन का कारण बनी, जबकि वामन अवतार के मोहिनी रूप ने न केवल धर्म और नीति की श्रेष्ठता को प्रस्तुत किया, बल्कि यह स्पष्ट कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल विवेक, न्याय और संतुलन में निहित होती है। बलि महाराज की कथा इस संपूर्ण प्रसंग की आत्मा है। बलि का आत्मसमर्पण, दानशीलता और वचनबद्धता यह दर्शाती है कि सच्ची महानता शक्ति, पराक्रम या साम्राज्य में नहीं, बल्कि नीति, धर्म और भक्ति के पालन में होती है। जब बलि ने वामन के तीसरे पग के लिए अपने शीश का समर्पण किया, तब उन्होंने केवल एक भौतिक दान नहीं दिया, बल्कि यह दर्शाया कि वचन और आत्मसमर्पण की शक्ति मानव और देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकती है। बलि का पाताल लोक में उत्थान और वहां विष्णु का द्वारपाल बनकर उनके साथ रहना यह बताता है कि ईश्वर अपने भक्तों के समर्पण और नीति को अनंत सम्मान और दिव्यता प्रदान करते हैं। वामन अवतार की लीला हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की योजना असीम, परिपूर्ण और न्याय संगत होती है। कभी कभी जीवन में आने वाले संकट, कठिनाई और असंतुलन केवल ईश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा होते हैं। जब मनुष्य अपने अहंकार, लालसा और भय को त्याग कर धर्म, नीति और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो वह न केवल स्वयं की महानता का अनुभव करता है, बल्कि सृष्टि के संतुलन और कल्याण में भी योगदान देता है। इस पूरी कथा का सर्वोच्च सार यह है कि जीवन में सच्चा सम्मान, महानता और दिव्यता केवल भौतिक विजय, सत्ता या पराक्रम से नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण, नीति, सत्यनिष्ठा, दानशीलता और ईश्वर भक्ति से प्राप्त होती है। जब हम अपनी इच्छाओं, लालसा और अहंकार को त्याग कर नीति, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो हम बलि महाराज की तरह अपने जीवन को दिव्यता और सम्मान से भर सकते हैं। अंततः यह कथा हमें यह स्मरण कराती है कि सहयोग, त्याग, भक्ति, नीति और समर्पण ही जीवन में स्थायी सफलता, संतुलन और कल्याण का मार्ग है। समुद्र मंथन, वामन अवतार और बलि महाराज की कथाएं केवल पौराणिक घटनाएं नहीं, बल्कि जीवन और मानवता के लिए अनंत मूल्यवान शिक्षाएं हैं। इन्हें अपने हृदय में आत्मसात करके हम अपने वर्तमान जीवन में नीति, संतुलन, सत्यनिष्ठा, दानशीलता और भक्ति के मार्ग पर चलकर सच्ची महानता और दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण अष्टम स्कंद की यह कथा हमें याद दिलाती है कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हृदय, आत्मा और चरित्र में स्थिर धर्म, भक्ति, नीति और समर्पण में निहित होती है। यही संदेश, यही शिक्षा और यही सारांश हमारे जीवन के लिए स्थायी प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। दोस्तों, इस अद्भुत कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची महानता केवल शक्ति और साम्राज्य में नहीं, बल्कि समर्पण, दानशीलता, सत्यनिष्ठा और भक्ति में छिपी होती है। जैसे बलि महाराज ने अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के पैगों में शीश अर्पित किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सच्चे धर्म और नीति का पालन करना चाहिए। समुद्र मंथन हमें यह याद दिलाता है कि सहयोग और संतुलन से ही कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान संभव है। वामन अवतार और बलि महाराज की कहानी यह दिखाती है कि ईश्वर की योजना हमेशा हमारे भले के लिए ही होती है। बस हमें धैर्य, विश्वास और समर्पण रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपके हृदय को छू गई, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन दिव्य शिक्षाओं से प्रेरित हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको लाते रहेंगे ऐसे ही अद्भुत, प्रेरक और आध्यात्मिक कथाएं जो आपके जीवन को उज्जवल और मार्गदर्शित करेगी। याद रखिए, सच्चा बल समर्पण और भक्ति में छिपा है।